हेलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और बहुत ही ख़ास एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ड्रामे भी बहुत ख़ास हैं और आज एक और चीज़ बहुत ख़ास है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि इस हफ्ज़दा माहौल में नूर जहाँ लेके आए हैं हमारे साथ, और ये फ़रार ना हो जाए कहीं। मैं बात कर रहा हूँ मुसद्दिक मलिक की। बहुत ही मैंने चीज़ी किस्म का एक इंट्रो दिया। मैं जब लोग इस तरह इंट्रोड्यूस होते थे टेलीविजन पे तो मैं कहता था कि कब मुझे इस तरह लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो 3 ड्रामे उसका बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम। और पहले बताते चलें कि आपकी बड़ी ख़ास मेरे ख्याल टेलीफिल्म आ रही है इस ईद पे। यस प्लीज डू वॉच दैट टेलीफिल्म ऑन ARY। इट्स कॉल्ड जहां नैन तारा रहती है। अरे हॉरर टेलीफिल्म। इट्स अ हॉरर No. Yeah. I love it. I like the name. फसी बारी wrote it. I was very brilliant. अब फसी बारी का स्क्रिप्ट हाथ लगाते हैं आपको होता है कि पता नहीं if I would और बड़े अरसे बाद फसी बारी आ रही है। Yes, it's probably for television. It's for after quite a lot. और मुसद्दिक तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन उनके साथ मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक। और चलते चलते बताता चलूँ कि जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये वलीद खालिद, जो कि हमारे बहुत ही ब्रांडिंग। मैं ड्रामे के बीच में नहीं हूँ, मैं शो के बीच में हूँ। ओके। वलीद खालिद जो कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल हैं, उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया है WK के नाम से। तो आज मैंने ईद पे उनके कपड़े पहने हैं। आपने किनके कपड़े पहने? आप तो किसी सेट से लाए हैं। मुझे ये कपड़े आप लोग मंटो में पहने हुए देखेंगे। मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा जी, वो भी ड्रामा आने वाला है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। सुना है खलील साहब का है। खलील साहब का और बहुत अच्छा ड्रामा है। बाय द वे तो आप लोग चेकिंग हुई है इसमें? हाँ नहीं मतलब चेंजिंग हुई है। चेकिंग। खलील साहब का स्क्रिप्ट इज वेरी ओपन टू इंटरप्रेट, यू नो, यू कैन टेक इट एनीवेयर, यू कैन इफ यू वांट टू, एंड इट्स वेरी इजी टू, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, चीजें कुछ कुछ हुआ है ना, बस फिर ठीक है। फिर तो हाँ, so नदीम has that. नदीम तो नदीम, और उनका इतना काम किया है नदीम भाई ने, तो उन्हें पता है व्हाट टू हाउ टू ट्वीक इट। मैंने कहा ये सूट मेरी कजन नाइला ने बनाया है। ना पूछें तो बेहतर होगा। मैं हॉच पॉच मिक्स एंड मैच करके इतनी जबरदस्त मैचिंग। वाह भाई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मेरा लोग बहुत पूछते हैं कि ये कहाँ से वो कैसे। लाहौर में एक जगह है, उसका नाम है दुपट्टा गली। यस, लिबर्टी। ये जो है ना, मैंने जाके दुपट्टा गली में जाके मैंने लूट मचाई। There's such fantastic things in Dupatta Gali. Why don't we go there? Why are we stuck in just boutiques and designer outfits? और फिर मैंने mix and match करके उसको। डिजाइनर्स भी वही आते हैं बर्ड। तो डिजाइन बाय अतीका खान। अतीका जी, वैसे आपको अपना ब्रांड स्टार्ट कर देना चाहिए, जितना लोग पूछ रहे होते हैं ना आपकी ड्रेसिंग के बारे में। और हाँ Too much मैंने। मेरा देखो तस्वीर का हमारा डन हुआ है स्पॉन्सरशिप का। तो कह दे ईदी है। कह दो दिस इज बाय अलमीरा। और जैसा कि आज हमने कहा कि सबको मतलब प्री डायबिटिक तो हो जाएंगे हम सारे, जितना मीठा लगता है। इसको मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद कहते हैं, तो हमने बेतहाशा मीठा कर दिया ईद को। मुसद्दिक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा सेट है। आई वॉच यू गाइज एंड यू गाइज आर ब्रूटली टू ऑनेस्ट फॉर, मैं कैसी लगती हूँ आप? बहुत अच्छी लगती है। मैं एक्चुअली चाहता था कि आई शुड इंट्रोड्यूस यू गाइज एज आई नो यू गाइज। चले ठीक है। आज So, which one is my camera though? The right जो one? आपका इधर वाला कैमरा। कहीं भी देखो कैमरा तुम्हें पकड़ ले। I know, right? So with us is Nadia Khan. If you don't know what Desh Pradesh और colored mascaras जिन्होंने ट्रेंड किया था, as obnoxious as colored mascaras were trend because of Nadia Khan. If you haven't seen Bandhan, if you haven't seen Desh Pradesh, I think I don't know what you're doing here. You should go and watch these dramas so that you know what she talks about and why she talks about. With her is Atika Odo. If you have seen Mujhe Chand Chahiye, that was the film name, right? जान भी दे दूं गर तू कहे तो जान। And one drama that stayed with me, I think हम अभी तक domestic violence पे उस तरह बात नहीं कर सके जिस तरह हमने निजात पे की थी, I think. And that one drama that I think that stayed with me. So with us is Atika Odo. खान तो नहीं बोलते हम, Odo is fine, right? हाँ, खान तो मैंने किया। 3 खान बैठे। And with her sitting, I think modern day girl, अगर हमने टेलीविजन पे देखी है तो दैट वाज जोया एंड दैट इज मरीना खान। टांग की रॉयल्टी एंड ड्रामा सीरियल की रॉयल्टी, विद अस इज मरीना खान।
लड़का तैयारी से आया। इज्जत शॉप है कभी कभी नहीं मिली हमें। Where did you अच्छा get- लग रहा है। Genuinely, I am a huge fan of you guys. Where did you Thank look you. up Tank? I heard in a morning show once, Achha. and also I think my sister was somehow posted somewhere, and somebody mentioned that their relatives Okay. with you. हम सब देख लोग कहते हैं कुछ किया इन्होंने किया ये क्यों host That's कर what रहे I हैं? was telling. कि if you don't know what that era of time, and उस टाइम पे तो यूं डायरेक्शन होती थी टीवी की तरफ, अब तो इतनी पोलराइज हो चुकी है सब इंडस्ट्री. बट आई रिमेंबर दैट देश परदेश इन बंधन, एंड वो बंधन का सीक्वेंस जिसमें वो फूल गिरते हैं, मैं आज तक सोचता हूँ पता नहीं मैं कब वो अचीव कर पाऊंगा कि वो पूरा का पूरा लॉन है जिसमें ऊपर से सिर्फ फूल गिर रहे हैं, एंड नुमान Trucks आए थे मसूद petals के। पेडल्स Wow. की, और अब हम इमेजिन नहीं कर सकते वो अचीव करना. आई थिंक वो मनाने आते हैं आपको. I अब think सिर्फ नुमान वाटर मसूद- टैंकर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने ला देते हैं। और ये इतने बड़े Rain, director rain कह रहे हैं। showers. हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, how But nice. I'm genuinely a huge fan of all of you. Not so because I'm much. sitting here today, but I have seen you, all of you. मेरे लिए PTV से बड़ा escape कुछ भी नहीं था, and you guys were there to, I guess, inspire me in a way that I am somewhat doing whatever I'm doing is How because of you sweet. guys. How sweet. That's Sweet. well, if you can inspire anybody, then. तो मीठी ईद का आगाज़ है और मीठी बातें की जाएं, तो जो ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया इस माह रमज़ान में उसकी बात करी जाए. मैं बात कर रहा हूँ दिल वाली गली में, और शुरू करेंगे नादिया आपसे. मेरे लिए इस हफ्ते का सबसे जो बुरा ड्रामा था वो था दिल वाली गली. व्हाट? यस इट वाज. और मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है. सबसे बुरा सबसे बुरा ड्रामे मीनिंग ड्रामा कुछ ना कहो से भी बुरा. जी क्या? सबसे बुरा. मेरे ख्याल टीवी पे जितना कंटेंट चल रहा है उससे भी बुरा. क्यों? क्या? आई एम सो डिस्टर्ब्ड एंड डिस्गस्टेड Because of the branding. The branding. द ब्रांड I knew it. I knew माय it. ड्रामा. I knew it. देखिए I एक knew it. ड्रामे का एक फील होती है, एक तरीका है ड्रामा करने का. आपको लोग आप जब एक ड्रामा देखते हैं आप ट्रांस में आ जाते हैं, स्पेशली आप जब एक इतने सीरियस फेज से गुजर रहा है ड्रामा. ठीक है ना, सीरियस मोमेंट्स हैं, कपल में क्लैशेस शुरू हो गए हैं, इतने मसले हैं, उसमें आपने इतनी बुरी ब्रांडिंग डाली है. ब्रांडिंग हो सकती है लेकिन इस तरह की ब्रांडिंग, वो शरबत जो है उसको जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है विद देयर टैग लाइन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसने इस ड्रामे को बर्बाद कर दिया. बहुत मुबारक हो आपको चैनल, लेकिन यू हैव रूइंड इट फॉर अस. इट्स दैट बैड. और आपकी लीड भी अब शुरू हो गई. सजल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सजल ये करेगी. पहली बात, ड्रामे में कमर्शियल चल रहे हैं, आप कमा रहे हैं. दूसरा, इस ड्रामे में 4 स्क्रीन पे लोगोज हैं. ठीक है जी, इसके साबुन के आ गया, फला क्रीम के आ गया, पता नहीं क्या इसका शरबत का आ गया, 3-4 लोगोज हैं. जो भी, वो मेरी स्क्रीन ख़राब करता है क्योंकि मैं देख रही हूँ, वो मुझे ना, हमें आदत नहीं है. हम कुछ और देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह साफ स्क्रीन होती है, दूसरे ड्रामे देखते हैं साफ स्क्रीन होती है. ये 4 लोगोज हमें डिस्टर्ब करते हैं. चलो फिर उसके बाद बीच में आपने शरबत डाल दिया. कितना कमाना है यार. अब शरबत बार बार दिखाना है तो उसकी जॉब स्टोर में करवा दी. और उसके बाद साबुन आ गया. शर्म की बात है. इतना क्या लालच यार. तो फिर आप उनको कपड़े भी पहना दें साबुन और शरबत के साथ. इतनी ब्रांडिंग इतने सीरियस ड्रामे में. और इतने अच्छे टॉपिक को वो लेके हाँ, चले हुए हैं कि बर्बाद हो। रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो कि जी। हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं कि घर कैसे बनाना है, कैसी चीज़ें करनी है. मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन आप सही कह और रही हैं. मैं चाहूंगी सब इस पे प्रोटेस्ट करें, वरना ये एक नॉर्मल बात बन जाएगी और आपकी हमारे जो ड्रामाज हैं, हमारी स्क्रीन खराब बर्बाद हो जाएगी. हमारा जो मजा है ड्रामा देखने का खत्म हो जाएगा. और दिस कैन बी द एंड ऑफ आवर ड्रामा इंडस्ट्री. आप हल्का ना समझिए, मॉर्निंग शोज भी ऐसे ही बर्बाद हुए थे. ठीक है ना, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं. क्या कमर्शियल फिक्शन को ऐसा, ठीक है, हमें तो पता ना फिक्शन चल रहा है, लेकिन इतना कमर्शियल फिक्शन हमें रियल लग रहा था. अब मुझे लग रहा है ये ड्रामा है, सब जो है एक्टिंग कर रहे हैं, सब जो है यहाँ मजाक हो रहा है. यू रूइंड इट फॉर मी. मेरा फेवरेट ड्रामा अब मेरा लीस्ट फेवरेट हो गया, और मेरे लिए, मैं तो उसको देखना भी नहीं चाहती. मुझे इतना दुख हुआ है और मुझे चीप लगा है. हर चीज़ बेचने के लिए नहीं होती है, हर चीज़ आप नहीं बेच सकते हैं इसलिए कि जी आपको कुछ उसकी अपनी फायदा क्लास होती है, उसमें आप इतने जबरदस्त आपके डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स हैं उसमें. वन ऑफ द फाइनेस्ट कितने people अरब we मिले have in this आपको, drama. कितने करोड़ मिले आपको कि आपने अपनी एक्ट्रेस का रोल खराब कर दिया, आपने सजल को खराब किया. सजल आपको नहीं करना चाहिए था, सॉरी, किसी एक्टर को नहीं करना चाहिए था. और ड्रामे में इतना पुश किया. अच्छा चलो आप एक आध देखते हैं, आपका ना लगता है, ऑनेस्टली मुझे लगा जैसे मेरे टेस्ट खराब हो गया. शैम्पू वाला तो एक एपिसोड में 2 दफा आ गया था कि वो पहले उसे लेके गया शैम्पू, फिर उसके बाद दोबारा शैम्पू. तो टेरेबल. शदी. तो मैं क्या वो शैम्पू protest पी कर गई थी क्या? पता नहीं क्या पूरी इतना बोतल बुरा. हम बेवकूफ है, हमें ब्रांड्स का नहीं पता. साबुन में कैमरा घुस गया, आया साबुन आया, धोया पोया सब चले गए.
कैमरा साबुन पे है, साबुन एक पूरे सीन का कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ ये था कि शैम्पू खरीदना है। अच्छा शैम्पू खरीद के आ गए, फिर वो घर आए, फिर वो सामान ले क्या लाए, शैम्पू, फिर उसे निकाल और तुमने मेरा शैम्पू ले लिया था, तो प्लीज ये नहीं, मेरा सवाल ये शैम्पू की पहली बोतल गई कहाँ? पता नहीं वो पी रही होगी बाकी इतनी जल्दी है, पता नहीं नाले में डाल रही है, क्या कर रही है, फूलों पौधों में डाल रही है, बर्तन भी उससे धो रही है, ड्रेन भी उससे खोल रही है, बर्तन का तो साबुन आ गया है। लेकिन मैंने इतनी गंदी ब्रांडिंग जिंदगी में नहीं देखी, एंड आई एम जस्ट डिस्गस्टेड। और मैं इस पर शदीद मैं नहीं चाहूँगी, मेरे ख्याल में कोई ड्रामा इससे पीछे रहने का आज डिजर्व नहीं करता। दिस शुड बी द लास्ट एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि आपने बर्बाद कर दिया एक बेहतरीन ड्रामे को, कमर्शियल उसके पैसे बना। वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये होगा, क्योंकि इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा दिलवाली गली में था। It is called a strong start. साबुन शरबत, ये साबुन शरबत वाली गली है। ईद का मौका है ना नादिया, ईद इसका का नाम मौका होना है, चाहिए थोड़ा साबुन शरबत वाली गली। Nadia, this is Al Pacino moment. बट नादिया ईद का दिन है, थोड़ा सा जो मर्जी, मेरी ईद खराब की भाई, मेरा ड्रामा खराब कर दिया। ठीक है जी। मुझे बड़ा दुख हुआ, बिल्कुल सही कह रही है नादिया, मुझे इतना दुख हुआ ये सब देख के, इतनी ओवर्ट, क्रैस, क्रूड, ओवर द टॉप ब्रांडिंग, और आप दुनिया में ये नहीं देखते। और इतना दुख हुआ ये देख के कि देखें, क्योंकि हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो दिल चाहे आप करें नैरेटिव के साथ। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ड्रामे के साथ ये जुल्म ना करें और नैरेटिव के साथ ये जुल्म ना करें। अगर आपने इश्तिहार पे पैसे बनाने तो आप इश्तिहार चलाएं। आपने वैसे भी अपनी सारी स्क्रीन पे इतनी एंडोर्समेंट कर दी है कि हमारी जो स्क्रीन है ना वायलेंट लगती है, इट्स अ वायलेंट लुकिंग स्क्रीन, और आपने सारी तवज्जो हटा दी लोगों की एक्चुअल कहानी से, परफॉर्मेंस से, राइटिंग से। कितनी बुरी बात है। आई मीन ज़फ़र मिराज ने इतना खूबसूरत ड्रामा लिखा है, काशिफ निसार ने इतना खूबसूरत ड्रामा शूट किया है, एक्टर्स आपके इतने खूबसूरत परफॉर्मेंस हैं, बट यू नो आई वाज सो अपसेट। और उसके बीच में एक इतनी अच्छी कहानी चली, उसमें भारी भारी फील हो रहा है। अच्छा भारी भारी फील हो रहा है, तो ये शरबत पी लो। वही नहीं, ये इट डजंट, और इट डिडंट वर्क आल्सो। या तो कोई इंटेलिजेंट तरीके से आप कोई चीज़ लाते विच वाज पार्ट ऑफ द नैरेटिव, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन जब आप ऐसे काम कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ना हमें अच्छा लगा, ना आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक्टर्स को आपने पता नहीं कैसे कन्विंस किया, बिकॉज ये वो एक्टर्स हैं जो सिर्फ पैसे पे नहीं मानेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने प्रेशर डाला होगा कि ये तो करना है, चैनल की रिक्वायरमेंट है। ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। यू आर नाउ फोर्सिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस रेप ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा। दैट्स वॉट इट इज़। प्लीज़ स्टॉप। This is not acceptable to people. मेरा मतलब है, I am a working actor, Marina is a working actor director, Nadia is a working actor. मेरा मतलब हम लोग इतने अपसेट हुए ये देख के, and I'm sure बाकी एक्टिंग फ्रेटर्निटी भी बड़ी अपसेट हुई होगी। और जो लोग नहीं अपसेट हुए उनको कहते हैं अच्छा यार चलो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, खुदा के वास्ते ये आगे जाके ना ये कैंसर की तरह फैल जाएगा। तो ये जो आप ड्रामा का जो ये एक रेप कर रहे हैं ना, इसको छोड़ दें खुदा के वास्ते। प्लीज़ लीव आवर प्रोडक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ख़राब ना करें। पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और इतने फ़ख्र से हम दिखाते हैं और लोग कितने खुशी से देखते हैं, इसको ख़राब ना करें प्लीज़। सो आई मीन आई एम गिविंग दिस बिकॉज ऑफ द एंडोर्समेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रामा. The drama itself is beautiful, and we'll come to that when we come to story and everything. But I'm so sorry. I think that's where you're right, because अगर हम लोग यही करने लग गए, या तो ये होता कि 4 लीड एक्ट्रेस होती and you couldn't afford and you needed a support like that. But आप एक रमज़ान के ड्रामे में, I think I agree with you. And you're a director, आपके ऊपर अगर प्रेशर आता, जैसे काशिफ निसार तो मेरा प्रेशर आया तो होगा, बिल्कुल मुश्किल बात, मैं तो I just cannot, मैं तो I cannot. मतलब मुझे, मैं वैसे नहीं बोल रहा कि from a place of ignorance or whatever, मैं चीज़ें बेच नहीं सकता। मैं मेरे अब्बा ने मुझे इजाज़त दी थी ड्रामा बनाने की, तो उन्होंने कहा था बेटा चीज़ें बेचना नहीं, बिकॉज देन यू वुडंट नो व्हाट यू सेलिंग. You're there to tell stories, go and tell stories as effectively as you can. But then once you're in the selling business of it, then you don't know जो शैम्पू बेच रहे हो उसमें क्या हिसाब किताब है या जो वो आपको चीज़ें। चैनल फोर्स नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में मेरा चैनल इस तरह की हरकतें नहीं करता। शुक्र अल्लाह का। तो मैं I don't know. से इसलिए भी हम थोड़ा खफा थे कि कैसे हो गया। अच्छा, और अगर आपके ड्रामे में आपके पीछे कहीं डायरेक्ट करके सीन्स डाल दें तो आप क्या करें? ये भी नहीं होता। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग पीपल डोंट एक्नॉलेज यार, आई थिंक मरीना वुड
agree with that with my production house that the director is actually the captain of the ship. मेरे बात कोई एडिट को नहीं छेड़ता, जो मैं दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से सुनता हूँ कि वो कर देते हैं. आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ मुझे कभी ARY पे या मेरे प्रोडक्शन हाउस में, आई डोंट नो who want to thank, right, कि कौन किसकी वजह से. I think credit to other channels. इतने बड़े स्टार्स थे, इतना बड़ा डायरेक्टर था, ये हो गया, चल गया हर एपिसोड में. बट यहाँ पे हमने ये बात की भी है कि बाकी चैनल्स को भी ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो ये नहीं कर रहे. मरीना जी अब करें ना प्रॉड बने. हाँ क्या अब दोबारा. Very strong start. ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट बात बिल्कुल एक वे से सही कह रहे हैं. आई थिंक जहाँ तक वो स्टैकिंग कर रहा था ना अपने उस पे शेल्व्स पे, वो बिल्कुल सही था. बिकॉज ही इज़ इन अ स्टोर, आप वो कर रहे हैं, वो बुरा भी नहीं लग रहा था बिकॉज वो बातें भी हो रही थी. दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट. The beauty about branding should be incorporated with the story. That should be the beauty. I mean, अगर हमने आगे ये एक चीज़ लेके जानी है जिसकी वजह से शायद एक्टर्स को भी एक्स्ट्रा मनी मिले, जिस अगर देखिए ना, वी हैव टू लुक एट इट एज अ बिजनेस फर्स्ट. ठीक है, इफ़ वी आर सीइंग इट एज अ बिजनेस, देखिए, डोंट फॉरगेट द आर्ट. Don't forget the art, because within the business this can be incorporated very beautifully. वो जो हम लोग, पता है, अभी तक हमारी एवोल्यूशन जो है वो अभी तक वहाँ तक हम हैं, जो हमारे कंपनीज और वो समझते हैं जब तक हमारे मुंह के सामने कोई चीज़ नहीं होगी ना, हमें समझ नहीं आएगी. आ जाती है समझ हमें. देखिए आजकल जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं उसमें कितने सटल क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं. पीपल आर कैचिंग दो सटल सब्जेक्ट्स. तो ये भी तो कैच कर लेंगे ना कि आपने अगर दूर से भी अगर एक शरबत बना के आपने दे दिया है तो दे. बट प्लीज स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इट. द अदर थिंग आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड इज दैट, अब आई डोंट नो कि वो लास्ट मिनट आया उनके पास, नहीं आया. बट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग दिस लिटिल फिल्म जो उसमें सडनली उन्होंने कहा ब्रांडिंग है. मैंने कहा मैं तो नहीं शूट करूँगी, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू शूट इट. दे डिड शूट इट बट आई डिडंट नो, बिकॉज द थिंग इज दैट हाउ डू आई इनकॉर्पोरेट इट. इट डजंट लुक गुड. इट डज, वो जो सीन है ना उसको पूरा आप डिज़ाइन ऐसे करें कि आपकी ब्रांडिंग और आपकी जो चीज़ें हैं ना वो उसमें आ जाए. So I think that part of it. But if you're coming to the drama itself, I felt it was a little slow. I felt the courtroom scenes ज़रा सा खिंच गए थे, लेकिन meaningful, very meaningful, because this is that journey जो अभी तक चल रही है, जो ये अभी तक धक्के खा रहे हैं. जब इन्होंने ये अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया, मुझे पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है. एंड अनफॉर्चुनेटली वो गड़बड़ शुरू हो गई, लेकिन वो गड़बड़ eventually किस चीज़ में कल्मिनेट हुई है बाय द एंड ऑफ आवर थिंग, इन दोनों की आपस में लड़ाई. सो दैट वाज वेरी वेरी, वो जो उसने आखिर में, बिकॉज शुरू में मैंने कहा ओके कम ऑन कोर्ट रूम ख़त्म. फिर बाद में जब पता चला कि ओह दिस वाज द रीज़न, बिकॉज दैट बॉय हैड टू गो टू. अच्छा वो लड़का है कौन, वो मैं मिस कर, सॉरी, दोस्त में जो दोस्त आया हुआ है वो कौन है? वो फैमिली फ्रेंड है. वो शुरू में फैमिली थ्रू आउट आता है. खाला का बेटा, बल्कि खाला का बेटा, फैमिली फ्रेंड, खाला का बेटा, वो थ्रू आउट आता है. सॉरी आजकल मैं ज़रा सी बेहोश हूँ, तो मैं ये चीज़ें लाइक देयर इज़ अनदर प्ले जिसके बारे में मैं आपकी मैं मुझे लगता है कि वो उस पर PhD करनी पड़ेगी. इतने नाम हैं, इतने लोग हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कौन प्लीज PDF डाउनलोड कर लेंगे हम. उसमें तो आपको एक पर्चा पहले भेजना चाहिए, ये एक्टर नेम, इसका क्या काम है, ये कौन करता है. अच्छा, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग एग्जैक्टली. बट और वहाँ की सारे फिलॉसफी में बात कर रहे हैं, वो तो जब आएगा तो उसमें बात करेंगे. सो आई ऑल्सो वाज आई लव द, वो जो दीवारों की जो पूरी एक बात हुई थी, आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड. फॉर मी आई एम गिविंग इट 1 thumbs up because of the commercialism. Okay जी. I'm not I'm not as angry as these two, but I am. कोई चीज़ blatant नहीं होनी चाहिए. हम लोग, you know, like it's like you saying you're stupid and look at this, look at it. We're not stupid. Nobody is stupid. We know when you are putting a bottle of sharbat on the thing, we know, we can read the name and we know what it is. Be subtle about it, please. Already हमारे art form को इतना हमने गिराया हुआ है, उसके अंदर थोड़ी सी इनकॉर्पोरेशन लाए, मीनिंग उसको ज़्यादा खूबसूरत करें. You can shoot it more beautifully. There's so much you can do with it. So please think about it on those lines. चलें जी, वो ड्रामा जो थ्रू आउट
2 thumbs up ले रहा था आज। नए रिकॉर्ड बनाएगा आज, देखना जरा। बिल्कुल लाइक थम्स डाउन मिले हैं और 1 thumbs up मिला है। और किस वजह से मिला वो आपको बता दें, ड्रामे में कोई कमी नहीं थी बल्कि कुछ चीज़ों की ज़्यादती हो गई थी। जैसे चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो वो चाय भी ठीक नहीं लगती, तो इसमें चीनी कुछ ज़्यादा हो गई थी। बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की, और मैं ये बात करता चलूँ कि बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें हमारे वो इश्यूज़ जो कि हर फैमिली से रेलिवेंट हैं वो दिखाए गए हैं, हर कपल से रेलिवेंट हैं वो दिखाए गए हैं। नॉर्मली बहुत हम सतही सी बातें करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि सास बहू के मसले, नंद भावज के मसले, ये मसले होते हैं, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में क्या मसले होते हैं वो इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाए गए हैं। जफ़र मेराज और काशिफ निसार साहब पे बात करेंगे नादिया आपसे। अब हटा दें आपका वो जो वो हो गया, वो एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। एहतजाज नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकती, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। इनका क्या कसूर है? बिल्कुल कसूर है, सबका कसूर है, ड्रामा खराब किया सबको। देखो एवरीबॉडी हैज टू बी हेल्ड रिस्पांसिबल। Not the writer. No, not the writer. राइटर ने लिखा होगा, ये तो बाद में मार्केटिंग वाले आएंगे कि भाई आपने डालना कुछ भी करें। नेक्स्ट टाइम बोलें, नहीं नेक्स्ट टाइम वो बोलें कि मेरे ड्रामे के साथ ऐसा किया, लोग नहीं देखेंगे, मेरे नंबर लोगों ने काटे, रिव्यू करने वालों ने काटे, क्योंकि आप लोगों ने इंडोर्समेंट की। एवरीबडी विल ऑब्वियसली सफ़र, सब सफ़र करेंगे, हम सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने देखा है, तो बिल्कुल हर एक के नंबर कटेंगे बिकॉज उनका ड्रामा ख़राब हुआ है। और उनको कहना है फ़ोन करके चैनल को, नॉट नेक्स्ट टाइम, स्टॉप इट, नहीं ये गलत है। सब सफ़र करेंगे। जब हम खलील साहब की बात करते हैं या किसी हम चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं, सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एक शख्स क्यों? तो नो देन आई एम नॉट बीइंग फेयर एंड आई विल होल्ड एवरीवन आई थिंक रिस्पॉन्सिबल। तो क्या, लेकिन ये कि अफेक्टेड बाय दिस। आई हैव बीन थ्रू दिस, आई हैव सीन दिस हैपनिंग। कोलैप्स हो जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल जब हम लोग, मैं मॉर्निंग शो करी थी, सबसे मशहूर शो पाकिस्तान का, ठीक है, एनी डाउट नो, कमर्शियल सबसे बड़ा सक्सेस। अच्छा जी, रमज़ान आया, हमने अरेबियन नाइट्स की, क्या रेटिंग आई। यू नो व्हाट दे डिड, इन्होंने जब नॉर्मल रिज्यूम हुआ मॉर्निंग शो को रात में कर दिया। मॉर्निंग शो को रात में नाइट शो कर दिया 10 बजे। जो मॉर्निंग शो पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया देख रहा है, सुबह उठ के जालिमों ने, वही जो मार्केटिंग और सेल्स में लोग थे, नहीं क्या नंबर्स आए हैं, रात में करो। मैंने वो शो रात में किया। उसके बाद ब्रांडिंग आई। ब्रांडिंग सैटरडे, जो लास्ट आपके 2 दिन होते थे, थर्सडे फ्राइडे, उस ब्रांड का कलर था लाल, नादिया लाल पहनेगी 2 दिन। ओह गॉड, मैंने दोनों दिन लाल पहना, कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल। हर जगह वो प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, मुझे उसका सेगमेंट करना पड़ता था, और वो 2 शोज मेरे ऐसे होते थे गले में फंस जाते थे। तो आई सीन माई प्रोडक्ट डाई इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज मैं इतना बड़ा स्टैंड नहीं ले सकी। मुझे रिजाइन कर देना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था भाड़ में जाओ सब लोग, नहीं करती। मैंने किया प्रोटेस्ट जितना मैं कर सकती थी, लेकिन चैनल का पेट ही ना भरे, भाई चलता जा रहा है, चला जा रहा है, और वो लोग सब पैसे बना रहे होते हैं, बेचे जाएं, बेच दिया, ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। आप लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे ना, हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी सीरियस। तो इसलिए मैं इसको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, अभी नहीं बोलोगे, इतना पैसा आएगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा और ये चलता जाएगा। तो इसलिए मैं अच्छा, राइटिंग में तो राइटिंग तो बताइए। राइटिंग में इतना, मैं बताऊँ, मैं ड्रामा इतना कि दुख ज़्यादा क्यों हो रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। मैं इतना इन्जॉय कर रही थी इस ड्रामे को, मेरे लिए इतने रियल थे ये लोग, और बर्बाद कर दिया ब्रांडिंग ने आके। एकदम लगा ये तो सज्जल है भाई, ये तो इश्तिहार कर रही है, मैं तो एक इश्तिहार देख रही हूँ। और इतना ज़्यादा साबुन चीज़ें मैं लिखना चाहती, मेरे 4-4, 5-5 पेजेस होते हैं, इसका कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी है, ब्रांडिंग स्पॉइल्ड दिस ड्रामा। तो नहीं, आज खुलेगा, थोड़ा सा 4 से पहले वाला डब्बा खोलें। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ ज़फ़र मेराज, काशिफ निसार और हर कोई अब स्टैंड ले, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखें, हमारे ड्रामे को आपने ख़राब नहीं करना विद ब्रांडिंग। इतना सीरियस है, बर्बाद हो गया है ड्रामा। मैं इनको 1 दूँ, 0 नहीं देना चाहती, बहुत बड़े नाम है, मैं इनको 1 दूँ। सही है, नहीं, इट्स अ राइट, एब्सोल्युटली राइट। नहीं, मेरा दिल ही खराब हो गया। हाँ, आई एग्री विद एंड आई नो एग्जैक्टली क्या आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है। हमारी इंडस्ट्री का, एक इंडस्ट्री चल रही है पाकिस्तान में, वो ड्रामा, इसको भी बर्बाद कर। शाबाश। जिस ड्रामे को मैं विनर सोच के आया था कि इस हफ्ते इश्तिहार चलेंगे ड्रामे इनका में। इश्तिहार से तो दिल नहीं दुखा जितना मैं इनका रिव्यू देख के मेरा दिल दुख गया। सीरियसली नादिया, सीरियसली इतने अच्छा, अच्छे चलिए, ड्रामे को सही है, बर्बाद किया आपने। लेटर भी, दैट्स अच्छा, चलिए, डायरेक्टर के लिए भी 1, राइटर के लिए भी 1, बहुत बुरा। ओवरऑल 1। और आपको लड़ना चाहिए इन सबसे कि आपने किया क्या, आपके ड्रामे को उन्होंने ख़राब किया। अतीका जी।
मुझे लगता है कि हम राइटिंग डायरेक्शन की अब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राइटर ने ये चीज़ें लिखी नहीं होंगी, इन्होंने फिर बिल्कुल बाद में बिल्कुल घुसाया है सब कुछ, कि डायरेक्टर को फोर्स करके कहा कि जी ये शॉट्स होने हैं, मार्केटिंग वालों ने उनको डायरेक्शन दी होगी कि जी ऐसे चाहिए, क्लाइंट ये बोल रहा है, उनका एजेंसी ये बोल रहा है, तो डायरेक्टर को डिक्टेट किया होगा कि भाई, एंड आई एम श्योर दैट काशिफ मस्ट हैव बीन रियली अपसेट, बट वो भी फिर देखे ना, अब ये कितनी अजीब बात है कि इतना बड़ा नाम काशिफ निसार, इतना बड़ा डायरेक्टर इस प्रेशर में आ जाए कि ये गंदगी लानी है आपने, ये इस किस्म के आपने मुसीबत लानी अपने स्क्रीन पे, बिकॉज ही इज सो डिटेल ड्रिवन. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हाउ ईच फ्रेम ऑफ हिज इज लाइक अ पेंटिंग. सो फॉर हिम टू कम डाउन टू अ साबुन का इश्तिहार और शैम्पू का इश्तिहार, एंड यहाँ पे मेरा मतलब है कि काशिफ ने भी ये नहीं सोचा या उनको मौका नहीं मिला कि जब वो स्टैकिंग कर रहा है ना हमजा शेल्फ्स को, तो मैंने ये नोट किया ही इज ओनली स्टैकिंग दैट शरबत एवरी टाइम, यानी कि उस स्टोर में कोई और माल ही नहीं है जहाँ पे वो कुछ काम कर रहा हो. नहीं, he was stacking some नहीं देखिए, नहीं, but thailis always, also. always. वो that was in that one main scene. हाँ, नहीं. हाँ. In every scene that he अच्छा, was in, there was either a shot of the sharbat in the background, हाँ वो तो होगा, or I'm sure. he was stacking the sharbat. क्योंकि अतीका जी ये मुझे बात समझ आ गई थी कि ये जो स्टोर में काम करने वाली उसकी जॉब है ना, ये जबरदस्ती लिखवाई गई है Of कि भाई course. शरबत हमने बार-बार दिखाना है, तो वो दिखाई भी नहीं गई होगी शायद, या ये इन्होंने कहा कि इसको स्टोर के अंदर प्लेसमेंट कर दो, ये बिकॉज वही बातें जैसे वो आती है लड़की इससे बात करने जिसने इसको उधार दिया है, वही चीज वो आ सकती थी किसी और जगह, कॉल सेंटर आ सकती, कहीं और कुछ और कहीं टक्कर हो सकती थी, कहीं बाय चांस मीटिंग कहीं घर आ सकती थी, वो स्टोर में आई है शॉपिंग करने, वो ये ये बाद में डिक्टेट और उसका उस स्टोर में एक ही जगह पे काम है, उधर ही वो रखता रहता है. वो कहता भी है इतनी दूर आती हो तुम. कहते नहीं वो जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ करीब ही है. मेरा मतलब है कि इट्स बीन फोर्सफुली पुट इनटू. और मुझे ये लग रहा है तीका जी कि इस ड्रामे में इतनी अच्छी हमारे पास बातें करने के लिए थी, लेकिन इस ब्रांडिंग की वजह से हमारा सारा फोकस की तरफ चला गया. डायरेक्टर के नाम में काशिफ निसार का नाम नहीं आना चाहिए. डायरेक्टेड बाय मार्केटिंग एंड सेल्स टीम ऑफ द चैनल. I think Hum TV has something to say and answer on this one, because आप कितना भी कुछ कह दें, बाकी चैनल ये नहीं कर रहे. Let's be very frank. Very true. बाकी चैनल ये नहीं कर रहे. कौन कर रहे? Also हम टीवी ने ये एक नया कोई एक्सपेरिमेंट किया है जो हजम नहीं हो रहा और नहीं होना चाहिए, चाहे एक्टर्स हो, हम हो, चाहे ऑडियंस हो, क्योंकि ये इश्तिहार नहीं है, ये ड्रामा है, ये एक स्टोरी टेलिंग नैरेटिव है और इसको ख़राब कर रहे हैं. और एंड व्हाट आई एम रियली अपसेट अबाउट इज़ द प्रेशर बीइंग पुट ऑन द टीम, बिकॉज हम काम करते हैं ना फ्लोर पे, हमें पता है ये किसी ने खुशी खुशी नहीं कहा होगा कि जी बिल्कुल हम यहाँ से शॉर्ट पैन करके यहाँ आपको साबुन दिखा देंगे, यहाँ से वो यहाँ से थैली से कुछ. अतीका जी पता है कैसे, ये एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई है और उसमें आप कहें कि यहाँ पर भी इश्तिहार लगा दो, पेंटिंग के बीच में यहाँ पर भी लगा दो, तो उस पेंटिंग की क्या वैल्यू रह जाएगी, वो आपको क्या लगेगी? वो एक मजाक बन जाएगा. और यही हुआ है दिलवाली गली में. वी लव सुल्ताना आपा, वी लव देम ऑल, बट प्लीज आवर रिक्वेस्ट इज डोंट डू दिस टू ड्रामा. आपको वैसे भी माशाल्लाह से अल्लाह मियां ने बहुत कुछ दिया है, स्क्रीन वैसे भरी हुई है, एम्पायर बना दिया आपने, आपके इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, इतने आपकी एक रेपुटेशन पूरी दुनिया में बनी हुई है. इसको ना और आप लोगों के कुकिंग चैनल हैं, उस पे आप करें जितनी, और करते भी और आप करते भी, उसको कोई भी एतराज नहीं है. आपकी जो बाकी शोज आते हैं, टॉक शोज में करें, रमजान उसमें चीजें ये शोज पे होती हैं, ड्रामों में नहीं होती हैं. ड्रामे में ना करें. इतना नहीं शरबत बिकता ना, इतना साबुन बिकता नहीं, कहीं दुनिया में कोई नहीं करता ऐसे यार. आई मीन इन फैक्ट अ लॉट ऑफ चैनल्स ओवरसीज हैव अ पॉलिसी दैट यू कैन नॉट डू ब्रांडिंग इन नैरेटिव. तो दैट इज द वे टू डू इट. यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू द कहानी. एनीवे, सो मुझे दुख हो रहा है, मैंने कुछ नंबर्स काटे इन चीज़ों की वजह से, लेकिन मैं दूंगी ज़रूर, बिकॉज कहानी बहुत खूबसूरत है और कहानी मूव भी बहुत अच्छी कर रही है. अभी ये जो फ्रीज फ्रेम आया था जहाँ पे दो कपल के जो लड़ाई झगड़ा आया है, उसमें एक ट्विस्ट आया है पूरा कहानी में, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. आई थॉट कि ये जा रहे कंक्लूजन की तरफ. देखो देखे ना, रमज़ान का ड्रामा मीनिंग 2 दिन रह गए हैं, है ना, तो आई थॉट कि ये तो कंक्लूड कर रहे हैं कहानी को, लेकिन एक्चुअली ये जो लड़ाई हुई है, ये फटा हुआ है बिटवीन मुज्जी एंड दीजू, ये सडनली एक झटका आया है हमें. सो स्टोरी इज़ डेफिनेटली कीपिंग अस एंगेज्ड. डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी ली हैं एक्सेप्ट फॉर द एंडोर्समेंट. सो आई थिंक आई विल गिव द राइटर एन 8 एंड द डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ द एंडोर्समेंट इशूज़,
Kashif, I'm so sorry, I'll give you a 6. आय हाय हाँ, मुझे so sorry. बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो गई। हाँ। उई माँ, हाँ, जिन साहब ने उस चैनल में उस टाइम ये सारी मार्केटिंग कराई थी ना, लाल ओए होए, कपड़े, इधर आ। ये हम पे हैं। ओ हो निकाल दें Really? He's there? Oh no, we'll have this discussion later. मुझे तो अब याद अभी तो आया। ये गंद हो रहा है. सेम पर्सन इज इन हम। Please be careful. ओके अच्छा, मरीना जी, शक्ल है उसकी डार्क चॉकलेट खाने वाली डार्क चॉकलेट है, ओए शक्ल है उसकी डार्क चॉकलेट खाने वाली। आई लव दैट, आई लव दैट। एंड द अदर वन, जब वो बिल्डर्स को कर रही होती है ना, और वो जो जिन साहब का हार्ट अटैक होता है, वो कहते हैं ज़रा हॉल, कहती है ऊपर से आना पड़ता है। She did such a brilliant job in this thing. My only concern about, or my only, I'm so sorry, मैं इसको बहुत regularly नहीं watch कर रही, तो मे बी मैं उतनी deep invested नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, और मेरा दिमाग जो है वो ज़रा जल्दी में चल रहा है, because I want to watch everything and I don't have the time to watch it. So I do. 1 second, I want to add, because Marina is directing 10 तक अभी जो चल रहा है, इसलिए वे थोड़ी सी So apologies to the writer, director, channels and everyone. But what I really loved was the wall की जो पूरी उसने analogy कि मुझे दीवारें नहीं चाहिए, and what walls do to us and what walls represent. मैंने कहा वो जो एक मीनिंग और वो जो एक बात की है ना, मुझे लगता है कि वो इतनी डीप थी, पता नहीं कितने लोगों को समझ आई है, बिकॉज दिस ट्रांसलेट्स नॉट जस्ट टू अ हाउस, इट ट्रांसलेट्स टू borders, it translates to overall humanity, because we've created walls amongst ourselves, and those walls create क्या कहते हैं wars, and those walls, you know, so it was just so beautiful. And I love the way the chap says, अच्छा आपकी नई शादी हुई है ना, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी, मैं तो कहता हूँ दीवारें बना देंगे। So I thought that was really very cute, but it was just so beautiful. Zafar, I think that whole thing about the walls, because it's a very interesting symbolism, very interesting, and I haven't really seen it. I mean, because it's a very strange thing कि कोई दीवारें नहीं होनी चाहिए ना, but I really love that. फिर फ़ोन जो बजता रहता है, फिर अच्छा मैं कहूँ कि कोर्ट को इतना क्यों खींच रहे हैं, मेरा ये था ना कि बहुत ज़्यादा हो गया, I mean कोर्ट, और इसका भी obsession ज़्यादा हो गया, but the reason it was that every time she went to court, that boy was there. Every time she went to court, that boy was there. And that has now culminated in the लड़ाई, the थप्पड़. And I thought that was, वही होता है ना कि आप देख रहे हैं और फिर कहते हो अच्छा इसलिए, you know, this was the reason. So and of course apart from all the शरबत्स and साबुन, साबुन तो बिल्कुल ही आउट था, मीनिंग शरबत चलो लोग घर आते हैं, आप उनको शरबत देते हैं, शैम्पू मैंने नहीं देखा, शैम्पू किस वाले में था? शैम्पू आपने नहीं देखा? शैम्पू तो एक ही एपिसोड में 2 दफा आ गया था। 2 दफा खरीदी है बोतल, पैसे नहीं है इनके पास वैसे खाने पीने के, शैम्पू के पैसे हैं। अच्छा शैम्पू आए डबल और स्पेसिफिक शैम्पू है कि मुझे ये वाला चाहिए, ये वाले रंग का जो ये खत्म होने लगा, और एक सीन पहले वो खरीद के लाते हैं, दोनों खरीद के लाते हैं, फिर 1-2 सीन आते हैं, उसके बाद फिर वो सामान लेके आता है, फिर इतनी बड़ी बोतल निकलती है। सजल क्या कर रही थी तुम? पैसे बना रही थी। I hope अगर 2 अरब मिले ना फिर तो ठीक है। वाह, इससे कोलैप्स होने 2 अरब, 2 अरब, हाँ 2 अरब, क्योंकि पूरी शैम्पू की फैक्ट्री खरीद ली, सब घर बैठ जाएंगे, टेक्निकल लोग घर बैठ जाएंगे, आर्टिस्ट घर बैठ जाएंगे, तो 2 अरब तो हो ना तुम्हारे पास। अच्छा एंड देन देयर इज दैट थिंग, उसके लिए ऑमलेट बनाती हूँ, बैठ के सारा खुद खा जाती है, और इतने मजे से वो खा रही थी कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं जाऊँ किचन में और अपने लिए एक ऑमलेट, बिकॉज यू नो आई कैन जस्ट इमेजिन एक सर्दी और वो जो एक आग वाले चूल्हे के ऊपर जो एक ऑमलेट बनता है और जो टोस्ट सेकते हैं, आई कुड एक्चुअली टेस्ट इट, एंड शी वाज ईटिंग इट विद सच लव। आपने वो डांस देखा था उनका जब वो फर्स्ट टाइम ऊपर जाते हैं? वो कितना खूबसूरत डायरेक्ट किया था, और जो एक्सप्रेशन थे हमजा के, नहीं जो मुजी ने मूंगफली खाई है ना अंकल से लेके, जो उसको खिला के दे रहे थे, मेरे ख्याल वो सबसे प्यारी बात। नहीं कमाल की मोमेंट थी, लेकिन वो ओवरशैडो हो गई इसकी वजह से, ब्रांडिंग की वजह से। You know what I really love about this and even मीम से मोहब्बत is that the scenes are very well thought out. मीनिंग एक सीन था जिसमें दोनों साथ बैठे हैं और अब्बा कुछ कहते हैं और दोनों एकदम से सामने आते हैं, यू नो देयर सर्टेन थिंग्स दैट
maybe, you know, like me, I think me being a director, I'm thinking that how would I do it? This was so unique. This was so wonderful. This was so lovely. This, you know, and how, you know, you think how it, so the, you know, everything, every little shot, which I love about Kashif, minus the शरबत, क्या कहते हैं, it was just ये शरबत से ना शरबत गलत कुछ और लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है। शरबत, शरबत की बात कर रहा है। और शरबत, हाँ, इसको minus the sharbats, it was really, really, really good. I love the build up of the their fight, which started in a very small manner, but it's culminated because एक trust factor होता है जिसकी वजह से, but I felt her pain. उसकी जो एक लॉस थी उस अपार्टमेंट की, बिकॉज उसने इतना कुछ सोचा हुआ था ना उस अपार्टमेंट. आई फेल्ट दैट, एंड यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्ले, एंड विच इज व्हाई my two lovely ladies here are objecting so violently to to destroying that feeling, you know, that feeling of, because the moment you put something, वो आपकी एक क्या होता है disbelief का वो जो emotionally वो खत्म हो जाता है, निकल आते हैं, उस कहानी से निकल आते हैं. you come out of that. So you know, don't do that for the next few episodes, please. Even if you are going to do it subtly, do it दूर से करें. But for me, both of them are 8 and 8 because of that. चलिए आप राइटिंग डायरेक्शन के नंबर बता दें, फिर हम एक्टिंग की तरफ. सो राइटिंग की कैटेगरी में हमें टोटल वोट कास्ट हुए विच आर 20,200, जिसके अंदर से दिल वाली गली की किस्मत में आए हैं 7,208, जो कि हाईएस्ट है. This is writer and director. It is for the writer. 7,000. Zafar Miraj. Yeah, that's a lot for. Zafar Miraj. जफर मिराज साहब के हिस्से में people आए are very हैं, invested. और ये कितने परसेंट बनते हैं? और ये बनते हैं 35%. 35% चंक जो है जफर मिराज साहब लेके, It is a ब्रिलियंट lovely ड्रामा था. और डायरेक्शन में बता दीजिए. डायरेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुए 19,700, जिसमें से दिल वाली गली की हिस्से में आए हैं 7,635, Brilliant. which is 38%. It's a lovely story. तो जी अब बात कर ली जाए डीजू और मुझे की. जी, अब वो तो वही है. उसने तो zero नहीं भाई नादिया, क्या हो गया? नहीं, सब वो फ्लैट आउट हो सज्जन ने तो किए ये सीन्स. उसने तो शरबत की इतनी प्रमोशन की है, शैम्पू को इतना बेचा है. सज्जन से शैम्पू का तो मुझे समझ नहीं आया कि अभी खरीद के आए थे, फिर दूसरी सीन में फिर वो शैम्पू आ गया. नहीं, ये नहीं करना चाहिए था. उन्होंने लगता है फर्श भी शैम्पू से धोया, दीवारें भी, बर्तन भी. नहीं, बात क्या हुआ, सज्जल का ड्रामा ख़राब हो गया. सज्जल बड़ी सिलेक्टिव है, बड़े कम ड्रामे करती है, बहुत मेहनत करती है. पता होना चाहिए उसको, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कहें सॉरी जी, मैं ये नहीं करूँगी. और ये भी इस चैनल के साथ कर रही हैं काफ़ी, मतलब 2 प्रोजेक्ट किए हैं, शायद आगे भी काम करें. सज्जल प्लीज़ डू नॉट डू इट. दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है आपका इमेज, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी अपनी ब्रांड, आपका लव है जो आपके फैंस आपको करते हैं, हम करते हैं. कोई भी ब्रांडिंग उससे बढ़ के नहीं है. सो यू शुड हैव सेड नो, बट नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं करना. लेकिन पता चले, ताकि वो उनको जाके बोलें कि ये देखो बात की है, और मैं ख्याल बाकी लोग भी बात कर रहे हैं. तो सज्जल हो, हमजा हो, आपकी परफॉर्मेंस ज़ाया हो गई. मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया. जो कैरेक्टर्स में इतने मुझे प्यारे लग रहे थे रमज़ान में, क्या ऐसी तो सीरीज़ नहीं बनी, ऐसा ये वो तबाह हो गया. इनके लिए भी 1-1 इनके लिए. हाँ, 0 तो एक्चुअली बनते 0 हैं सबके, लेकिन मैं कहा 0 अच्छा नहीं लगता. ईद का मौका है तो 1 पे मैं छोड़ रही हूँ. On Eid. very sad है ना, sad, but she's right. I mean, she has और her own perspective on it. इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेस थी, ज़ाया हो गया. क्योंकि आप वो जिस जर्नी पे लेके गए थे, वही बात है कि अगर एक आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, उसके बीच में आप 3 इश्तहार यूँ चिपका दें, तो वो पेंटिंग तो पीछे रह जाएगी, वो इश्तहार ही मुँह पे आ रहे होंगे. तो वही हुआ इस ड्रामे के साथ भी. अतीका जी, मुज्जी एंड डीजू. मुज्जी और डीजू के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मुझे वो एक सीन जो साकिब समीर ने बहुत अच्छा था माँ के साथ, वो जो सीन था, what that actor has done with that scene. हम बार बार ये कहते हैं कि the beauty about काशिफ निसार्स कास्टिंग is कि even the support characters are such strong कैरेक्टर्स के आपको लगता नहीं कि कोई लीड है, कोई सपोर्ट है, कोई एक्स्ट्रा है, यू नो. क्या साकिब आपने क्या काम किया है उस सीन में, मुझे इतना अच्छा लगा. आई वाज सो मूव्ड, इट वाज सो इमोशनली पावरफुल. इतनी नज़ाकत
और इतनी delicacy, like such delicate, beautiful moments created by this man again and again in this drama. Brilliant. Throughout. लेकिन ये जो scene था ना, क्या बात है, आप तो 10+10+10 है scene का. Really, I was very moved. And throughout, he's such a fine and dedicated artist, ना. Like Uzma Hassan also, क्या बात है. लेकिन उस्मा का काम बहुत कम हो गया. बट क्या वो जो भी आती हैं वो बस छा जाती हैं, you know. बट yes, again हमजा और उस्मा की जो बैक स्टोरी पता चलती है कि वो उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है, वो नहीं, और बॉडी इतनी bitter क्यों लैंग्वेज, है? her body language जो ऐसे what is the back such beautiful body language यार. That she was abandoned by a lover she ran off with, वो कहीं भाग गई थी और वहाँ पे शादी की माँ के खिलाफ उज़मा का कैरेक्टर ने, और वहाँ पे प्रेग्नेंट भी हुई, उससे उसको छोड़ दिया, डिच कर दिया, वापस आई, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई थी, she can't have children now. So she's a very basically bitter बहुत है और sort of and why did she tragedy. hate her brother? Because she's competing with him, she's in competition with the brother all the हाँ, time. वो किसी को खुश नहीं देख सकते कुछ. Subdued वो किस्म का बेसिकली अनहैप्पी सोल है ना. बट ये है कि ये सारे लोग जो हैं, मेरा मतलब है इवन द फ्रेंड वो जो उनके हैं भाई दोस्त जो हैं, क्या नाम है एक्टर का, हमने अभी डिस्कस किया, अली जान. Again, fantastic. I mean, I love the fact that Saqib does this with all his characters. और ढूंढते कहाँ से ऐसे इतना जबरदस्त टैलेंट को? I mean, he puts in that effort, यार. stand-up girl also. नहीं, he puts in the अली जान effort. और भी ड्रामा में आप कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं बहुत चिढ़ती हूँ जब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स लेती हूँ जब बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट होता है और सडनली जो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से आस पड़ोस शरोस से उनको पकड़ के बिठा दिया है. आई गेट वेरी इरिटेटेड बिकॉज दिस इज यू नो दिस इज अ प्रोफेशन नाउ. देयर इज प्रोफेशनल एक्टर्स वेटिंग फॉर वर्क. डोंट कास्ट, डोंट मिस कास्ट. इट्स आप किसी और का रोजी रोटी को ख़राब कर रहे हैं ना, जो सीरियसली काम करना चाह रहे हैं. एनीवे, बट कमिंग टू सज्जल एंड हमज़ा, वैसे तो बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे. कोई हम हर हफ्ते कहते हैं हमज़ा सोहेल, मेरा तो काफ़ी वायरल भी हुआ जो मैंने कहा कि आउट ऑफ ऑल द न्यू किड्स राइट नाउ ही इज़ टॉप ऑफ हिज गेम. आई मीन ही इज़ द बेस्ट इन द बिजनेस राइट नाउ. सज्जल क्या क्या काम करती है, लेकिन ये इंडोर्स. अच्छा, हमज़ा's क्रेडिट, हाँ जी, स्टैकिंग बोतलें हाथ लगाई हैं, लेकिन इतना नहीं उसने बेचा जितना सजल ने बेचा है. शैम्पू एंड नहीं, भारीपन तो उनको भी हो रहा था. नहीं, मैं क्योंकि उनसे करवाया नहीं होगा बेचारा. उसने बहुत डॉज करने की कोशिश की है, डॉज करने की कोशिश की है बेचारे ने. उसने एज सच वर्ड्स नहीं, नाम नहीं, एंडोर्स नहीं किया ब्रांड को. सो आई वुड गिव सज्जल, एंड सज्जल ओनली बिकॉज यू एक्चुअली गिवन इन टू दिस वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेंड. आई विल गिव सज्जल a 6 and Hamza I will give Hamza a 7. फर्स्ट टाइम ये लोग 8 या 9 से नीचे आए हैं, बल्कि 10 से. हाँ, ये तो हमेशा ये 10 वाला ड्रामा रहा है हमेशा. लेकिन इंडोर्समेंट की वजह से सारा कुछ हुआ है. मरीना जी. So Saqib Samir, Wow. that one scene just blew us out of the water. And मैं देख रही थी कि opposite was what's her name, Faisal. What's her name? Sabah Faisal. Sorry. And I'm saying, why isn't she reacting? Why isn't she reacting? Why isn't she reacting? And I think that's the subtlety and the beauty about these two people when they write or when they direct. And when she just fades. You know, when he leaves, actually. Because I think वो process ही कर रही है कि वैसे उसमें था क्या? क्या कौन सा Contract में? वो ये था कि बेसिकली बहन ने उसे लिखवाया नहीं है, बहन कि हम के जितना भी है स्कूल same पब्लिक thing, सब. okay, ठीक है. So that was really, really brilliant. I think last time I also said that I've seen shades of Hamza that I have not seen before in this drama. I think he is doing a fantastic job. Sajjal, who was this chulbuli girl in Zarpaton Ka Band, she's also a chulbuli girl here, but she's a very different chulbuli girl. इसमें जो उसने 2-3 चीज़ें जो की हैं, एक तो कोर्टरूम में जो सारा उसके एक्सप्रेशंस एंड यू नो ऑल द थिंग्स, एंड जब कहती है ना कि ऊपर से आना पड़ता है, यू नो, आई थॉट दैट वाज सो लवली. हर ईटिंग दैट ऑमलेट, टू मी दैट वाज लाइक माय सीन. I love eggs and I can't eat them these days. I love bread. And when she was eating that, you know, oh my God, I thought that, you know, वो बोली जा रही है और खाई जा रही है और मुंह को ठूसे जा रही है. I thought that was fantastic. I'm going to give them both. I'll take away some marks for the endorsements, but I'm going to give them both an 8 also. I love that. But Saqib, brilliant.
ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 20,900 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 6,165, 31% बनते हैं 3.1 जो कि हाईएस्ट है। वाओ। और अगर बात की जाए हमजा सुहेल की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 19,250 और हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 5,182, 27% बनते हैं 2.7। वेरी वेल डन। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दिल वाली गली में का रिव्यू, जो कि बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, बेहतरीन जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से जो इख्तिताम हुआ वो क्यों हमारे जजेस को पसंद नहीं आया, उस राय का इन्होंने बरमला इजहार किया।